कारण क्या है तो सर्च कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले तक सर्च कर रहे थे महाकुंभ और अब सर्च कर रहे हैं शेयर बाजार। पहले पूरा देश, करोड़ों लोग महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे, लेकिन आज शेयर बाजार में जो पैसा डुबकी लगा रहा है, आज उसकी बात हो रही है। और भारत की जनता गूगल पर यह सर्च कर रही है कि भारत का शेयर बाजार गिर क्यों रहा है और इसके बड़े कारण क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि यह शेयर बाजार क्यों गिरा। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है कॉरपोरेट कंपनीज का अपना घाटा। पहले अनुमान था कि भारत की बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज का मुनाफा बढ़ सकता है और वो उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगी, जिसके कारण इन कंपनियों के शेयर्स में लोगों ने अच्छा खासा पैसा लगा दिया। लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की तिमाही में कॉरपोरेट कंपनीज का आर्थिक प्रदर्शन पिछले 5 वर्षों में सबसे खराब रहा, जिसके बाद से शेयर बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो गया। दूसरा कारण, कॉरपोरेट कंपनीज के खराब प्रदर्शन के कारण विदेशी निवेशकों ने जो पैसा शेयर बाजार में लगा रखा था, वो पैसा विदेशी निवेशकों ने वापस निकालना शुरू कर दिया और बहुत बड़ी संख्या में जो पैसा है ये देश के बाहर चला गया। पिछले 5 महीनों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए और इस साल के शुरुआती 1.5 महीनों में ही 1 लाख करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों ने बाजार से वापस निकाल लिए, जिससे शेयर बाजार को बहुत नुकसान हुआ। तीसरा कारण, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिन आर्थिक नीतियों में बदलाव किया है और टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है, उससे विदेशी निवेशक बहुत प्रभावित हुए और अब वो भारत की जगह अमेरिका में ही निवेश कर रहे हैं और इससे भारत का शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। चौथा कारण, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, उसकी वजह से शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न कम हुआ और इससे भी लोगों ने अपना पैसा वापस निकाल लिया। और इस गिरावट का आखिरी कारण है चीन की सरकार ने अपने स्टॉक मार्केट को मजबूती देने के लिए इसमें 10 लाख करोड़ रुपए निवेश किए हैं और चीन की एक कंपनी ने डीप सीक एआई को भी लॉन्च किया, जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा चीन की अर्थव्यवस्था में फिर से बढ़ गया और इससे चीन के शेयर बाजार में तेजी आ गई और भारत के शेयर बाजार की चुनौतियां इसके बाद बढ़ गई। इस समय हमारे देश में उस मुद्दे पर बहुत राजनीति हो रही है, लेकिन सच ये है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य बात है। इसे बीजेपी और कांग्रेस से जोड़ना सही नहीं होगा। आपको याद दिला दूं कि यूपीए की सरकार के दौरान भी वर्ष 2008 की मंदी में सेंसेक्स 38% गिर गया था, 38%, और वर्ष 2011 में 10% गिरा था सेंसेक्स, और इस बार भी वैसा ही हो रहा है। यहां बहुत सारे लोगों को यह समझना होगा कि अगर आपका दोस्त मिडिल क्लास और मिडिल क्लास परिवारों के पास, अब आप ये देखिए कि जिन लोगों के शेयर बाजार में पैसे फंस चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए। अब तो पैसे फंस गए, किसी ना किसी कारण से आपने पैसा लगा दिया, अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप पैनिक बटन दबाएंगे, परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो आप शेयर बाजार में अपने नुकसान की रिकवरी नहीं कर पाएंगे और इससे पहले ही आप पैसा निकाल लेंगे और जो पैसा भी आप निकालेंगे वो पैसा और भी ज्यादा नुकसान के साथ निकालेंगे। इसलिए आपको पैनिक बटन नहीं दबाना है, घबराना नहीं है। आपको यह सोचना है कि शेयर बाजार समुद्र की लहरों के समान होता है, जो किनारों को छूकर वापस जरूर लौटती है और इसीलिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि कुछ समय बाद यही मार्केट रिकवर करेगी और आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। सिर्फ आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और अभी घबरा कर अपना पैसा आपको निकालना नहीं है। अब जो होना था वो हो चुका, चुपचाप कुछ समय तक शांत होकर बैठिए, इस पैसे को अभी निकालिए मत। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी अकाउंट्स को बंद न करवाएं। जो लोग एसआईपी में हर महीने निवेश करते हैं उन्हें यह बात याद रखनी है कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का सही समय तभी होता है जब कंपनियों के शेयर्स की कीमतें कम होती हैं और जब आप कम कीमत पर इन शेयर्स को खरीदते हैं तो भविष्य में उसकी कीमत बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, आपका प्रॉफिट मार्जिन बड़ा होता है। इसलिए जो एसआईपी में निवेश करते हैं वो इस निवेश को रोके नहीं और एसआईपी में निवेश ये जो समय है ये और भी ज्यादा बढ़ाने का है। तो बड़ी बात यह है कि जब मार्केट डाउन चल रहा होता है ये समय खरीदने का होता है, बेचने का नहीं। इसलिए अभी बेचिए मत, खरीदने के बारे में सोचिए और अगर खरीद नहीं रहे हैं और आपका पैसा भी लगा हुआ है तो कम से कम अभी इसे निकालिए मत, इंतजार कीजिए। समुद्र की जो लहर अभी डाउन चल रही है ये वापस ऊपर भी जरूर आएगी। और आखिरी सलाह आपको यह है कि यूट्यूबर्स सलाह आपको दे रहे हैं, ऐसे लोग जो आपको शेयर बाजार से अपना पैसा निकालने की सलाह देते हैं या कोई भी गलत सलाह आपको दे रहे हैं, ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। गलत सलाह लेकर गलत फैसला बिल्कुल मत लीजिए।